हरे कृष्णा। आचार्यों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्रीपाद ईश्वरपुरी जी का। कुमारहट हारी शहर ग्राम निवासी राढ़ देश के ब्राह्मण कुल में श्री श्याम सुंदर आचार्य के घर में ईश्वरपुरी जी का प्राकट्य होता है। यथा समय इन्होंने वेदाध्ययन किया। वेद वेदांत आदि में ये निष्णात हो गए। इन्होंने कम उम्र में ही गृह त्याग दिया। तीर्थ स्थान भ्रमण करते करते इनको एक दिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन हुए। माधवेंद्रपुरी से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास आश्रम के समय गुरु ने इनको नाम दिया ईश्वरपुरी। गुरु की सेवा को महत्व देते हुए उनके अंतरंग शिष्य बनकर उनके साथ रहते हुए अपने गुरु की सेवा करने लगे। ईश्वरपुरी एक समय नवद्वीप में आए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु व्याकरण के शिक्षक थे। तो ईश्वरपुरी का अभी चैतन्य महाप्रभु से कोई परिचय नहीं है। अभी महाप्रभु के गुरु बने नहीं हैं। ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के घर में आते हैं। इस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम अभी है विश्वंभर और दूसरा नाम उनका था निमाई। तो चैतन्य नाम इनको सन्यास के समय मिलता है। विश्वंभर प्रभु ने भी अपनी हरिनाम संकीर्तन को अभी उजागर नहीं किया, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। जब ईश्वरपुरी नवद्वीप पहुँचे तो उनकी वेशभूषा से पता नहीं चल रहा था कि ये भक्ति योग के साधक हैं या ज्ञान मार्ग के साधक। ईश्वरपुरी एकांत में रहते थे और कृष्ण भक्ति करते थे। एक दिन अद्वैत आचार्य अपने घर में भजन कर रहे थे तो ईश्वरपुरी भी उसी समय उनके घर पहुंचते हैं और अद्वैत आचार्य को पूजा भजन करते देखते हैं। उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें संकोच भी हो रहा था कि मेरे कारण अद्वैत आचार्य को पूजा में बाधा ना हो, और अद्वैत आचार्य भी उनको देख रहे थे, ईश्वरपुरी को, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। अद्वैत आचार्य ने उनसे पूछा, महाशय आप कौन हैं? अद्वैत आचार्य बोले, मुझे ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी और कृष्ण उपासक हैं। एक वैष्णव से दूसरा वैष्णव अधिक समय तक छुपा नहीं रहता है। ईश्वरपुरी पाद बोलते हैं, मैं एक शूद्र अधम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन करने आया हूँ। अद्वैत आचार्य के कहने पर मुकुंद ने एक कृष्ण लीलामय गीत आरंभ कर दिया। सुनते ईश्वरपुरी भाव विभोर हो गए और भूमि पर गिर पड़े। मुकुंद और अद्वैत आचार्य ने उनको संभाला और फिर सबको पता चल गया कि ये कितने महान वैष्णव हैं। एक दिन निमाई अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। निमाई ने पहचान लिया कि ये तो मेरा नित्य सेवक है, फिर भी ईश्वरपुरी को प्रणाम करते हैं। तो ईश्वरपुरी ने पूछा, विप्रवर तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या पढ़ाते हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न ईश्वरपुरी ने निमाई से पूछे। निमाई के साथियों ने बोला, आप नहीं जानते, ये निमाई पंडित हैं। ईश्वरपुरी बोले, अच्छा मैं इनको नहीं जानता। अच्छा यही निमाई पंडित हैं। अब निमाई इस समय गृहस्थ आश्रम में है, तो निमाई पंडित एक गृहस्थ का धर्म निभाते हुए श्रील ईश्वरपुरी को अपने घर पर प्रसाद पाने का निमंत्रण देते हैं। ईश्वरपुरी के लिए निमाई की माताजी श्रीमती सची देवी ने ईश्वरपुरी के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए। प्रसाद पाने के बाद भगवान के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ बैठकर कृष्ण कथा करते हैं। ईश्वरपुरी नवद्वीप में गोपीनाथ आचार्य के घर में 1 महीना रहते हैं। तो हर कोई ईश्वरपुरी के दर्शन करने जाते थे, उनसे कृष्ण कथा श्रवण करते थे। निमाई भी कृष्ण कथा में जाते थे। गदाधर पंडित उम्र में सबसे छोटे थे, मगर कृष्ण भक्ति के प्रति अनुराग बहुत अधिक था। रोज कृष्ण कथा श्रवण करते करते ईश्वरपुरी का उनसे विशेष प्रेम हो गया। ईश्वरपुरी निमाई को देखकर बहुत हर्षित होते थे। निमाई आप तो प्रकांड ज्ञानी हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लो। निमाई कहते हैं, भक्तों ने भगवान का गुणगान किया है, गुणगान लिखा है, इसमें कोई दोष देखता है तो वह पापी होता है। और कहते हैं, इसको जो भी पढ़ेगा उसको कृष्ण के प्रति प्रेम
प्राप्त होगा। कुछ समय बाद निमाई गया जी में जाते हैं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए। वहाँ पर निमाई की भेंट होती है ईश्वरपुरी से। निमाई ने ईश्वरपुरी को प्रणाम किया तो ईश्वरपुरी ने निमाई को का आलिंगन कर लिया। तो दोनों को अद्भुत प्रेम है आपस में, दोनों के अश्रु प्रवाहित होने लगे। महाप्रभु ने कहा, आपके दर्शन करने से मेरी गया यात्रा सफल हो गई है। मैं आया तो था गया अपने पिताजी का पिंडदान करने, मगर आपके दर्शन से मेरी यात्रा सफल हो गई है। ईश्वरपुरी कहते हैं, कल स्वप्न में आपके दर्शन हुए थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। जितना आनंद मुझे कृष्ण के दर्शन करके होता है, वही आनंद आपके दर्शन करने से प्राप्त हुआ। मैं सत्य कह रहा हूँ। निमाई ईश्वरपुरी की ये बात सुनकर कहते हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। महाप्रभु गया जी में अलग अलग स्थानों में जाकर पिंडदान करते हैं। दिन भर थके हुए हैं और शाम को वापस आकर कुकिंग भी कर रहे हैं। तो उसी समय ईश्वरपुरी उनके पास आते हैं। महाप्रभु ने कुकिंग छोड़कर ईश्वरपुरी का स्वागत किया और उनको बैठने का स्थान दिया। ईश्वरपुरी बोले, मैं बहुत अच्छे समय पर आया हूँ। तब महाप्रभु कहते हैं, आप मेरे घर में भोजन स्वीकार करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ईश्वरपुरी बोले, भोजन एक व्यक्ति का बना है, मैंने पाया तो फिर आप क्या पाओगे? महाप्रभु बोले, मैं दोबारा बना लूँगा। ईश्वरपुरी ने कहा, इसी के 2 भाग कर लो। महाप्रभु बोले, यदि आप चाहते हो कि मैं प्रसन्न हूँ तो ये पूरा प्रसाद आप पाओ। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जो भक्त ईश्वरपुरी और महाप्रभु की इस भोजन लीला को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी के प्राकट्य स्थान को प्रणाम करते हैं और वहाँ की मिट्टी को अपने कपड़े में बांधते हैं। फिर महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से निवेदन किया, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। ईश्वरपुरी बोले, आप मंत्र मांग रहे हैं, मैं तो आपको अपने प्राण भी दे दूंगा। तो ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को मंत्र दीक्षा दिया। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी की परिक्रमा की और कहा, आज से ये शरीर आपका है। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और अद्वैत आचार्य के गुरु भाई हैं। श्रीपाद ईश्वरपुरी की जय। हरे कृष्णा।